कक्षा 9 श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान कविता के छठे भाग की व्याख्या करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 भागों की व्याख्या सीख ली है। छोटे छोटे भागों में हम लोग सीख रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो जब भी आप कविता की व्याख्या देखिए तो सभी भागों को देखिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक एक शब्द की मीनिंग, एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं, फिर पूरी व्याख्या करेंगे। यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो 100% आपके समझ में आ जाएगी व्याख्या, कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलिए मीनिंग पहले देख लेते हैं। मैंने अर्थात निराला जी ने, झुक यानी झुक कर, नीचे यानी नीचे की, नीचे अब वही रहेगा, को मतलब की ओर या की तरफ, देखा वही रहेगा, तो वही रहेगा, झलकी दिखाई पड़ी, आशा, आशा वही रहेगा, की वही रहेगा, रेखा यानी किरण, विप्रवर यानी ब्राह्मण, स्नान मतलब आप समझ रहे हैं नहाना, कर वही रहेगा, चढ़ा आप देवताओं को फूल माला चढ़ाते हैं ना, वही चढ़ा, सलिल माने पानी, शिव आप समझ रहे हैं, पर वही रहेगा। देखिए दुर्वा माने होता है दूब और दल माने समूह, यानी दुर्वा दल का मतलब दूब घास, वो भी चढ़ती है भगवान को, दूब घास। तंडुल माने चावल, तिल ये भी अनाज है, चढ़ाया जाता है, तिल वही रहेगा, इसका कोई अलग अर्थ नहीं है। लेकर वही रहेगा, झोली अपना बस्ता, झोली बैग जिसको आप बोलते हैं झोली, आए वही रहेगा, ऊपर वही रहेगा। देख कर वही रहेगा, चले वही रहेगा। तत्पर मतलब तैयार होकर, वानर मतलब बंदर, द्विज यानी ब्राह्मण, राम भक्त। देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास है, बीच में एक छोटा सा सी लाइन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे राम भक्त यानी राम के भक्त, भक्त यानी आप समझ रहे हैं भक्ति पूजा की, आस, आस देखिए जब आप किसी की पूजा करते हैं तो मनोकामनाओं की, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए ये आपको आशा लगी रहती है ना, तो यही अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की आशा, आश। भजते भजन करते या याद करते, शिव शंकर भगवान, को वही रहेगा, 12 ये संख्या है 12, मास मतलब महीने, कर वही रहेगा, रामायण यह एक धार्मिक ग्रंथ है, का वही रहेगा, पारायण मतलब पाठ करना। आप रामायण, जब आपके घर रामायण होती है, पाठ पढ़ते हैं ना रामचरितमानस, तो वो पारायण उसी को कहते हैं पाठ करना। जपते वही रहेगा, बदलेगा नहीं, है वही रहेगा। श्रीमन्नारायण ये एक मंत्र है, आप देखते होंगे लोग बस भजते हैं श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तो ये मंत्र है श्रीमन्नारायण, ठीक है। तो इस तरह से सारे शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। निराला जी कहते हैं, मैंने झुककर नीचे गोमती नदी की तरफ, यहाँ गोमती नदी अपने जोड़िए, गोमती नदी की तरफ देखा तो मेरे मन में, ये भी अपने जोड़िए, मेरे मन में आशा की किरण झलकी यानी दिखाई दी। फिर अपने से जोड़िए, एक अपने जोड़ेंगे, एक ब्राह्मण गोमती नदी में स्नान करके जल, अभी इसको छोड़े रहिए, जल दूब या हरी दूब, तंदुल यानी चावल, जल दूब चावल, तिल अब शिव पर चढ़ाकर, शिव पर चढ़ाकर, अपनी अपने जोड़िए, अपनी झोली लेकर ऊपर आए, अपनी झोली लेकर ऊपर आए। उन्हें अपने जोड़िए, उन्हें देख कर बंदर तैयार होकर उनकी ओर, अपने जोड़िए, उनकी ओर चले या दौड़े, उनकी ओर दौड़े या चले, कोई एक लिख लीजिए। वे ब्राह्मण
वे ब्राह्मण राम के भक्त थे। देखिए द्विज राम भक्त से अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे ही आप थे जोड़ेंगे अर्थ निकल जाएगा। वे ब्राह्मण राम भक्त थे और अपने जोड़िए और अपनी मनोकामनाओं के पूरा होने की आस में, अपनी मनोकामनाओं की पूरा होने की आस में भक्ति करते थे। वे ब्राह्मण अपने जोड़ेंगे, वे ब्राह्मण 12 महीने शिव का भजन करते हैं और रामायण का पाठ या पारायण या पाठ करते हैं और श्रीमन्नारायण का मंत्र जपते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, कहीं छूटा होगा तो आप फिर से समझिए। निराला जी कहते हैं, मैंने झुककर नीचे की तरफ देखा या मैंने झुककर नीचे गोमती नदी की तरफ देखा तो मेरे मन में एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। एक ब्राह्मण गोमती नदी में स्नान कर जल, हरी दूब, चावल, तिल शिव पर चढ़ाकर अपनी झोली लेकर ऊपर आए। उन्हें देखकर बंदर उनकी तरफ चले या दौड़े। वे ब्राह्मण राम भक्त थे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण होने की आस में भक्ति करते थे। वे 12 महीने शिव को भजते हैं और रामायण का पाठ करते हैं और श्रीमन्नारायण के मंत्र का जाप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी।